नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका सिंह और आप देख रहे हैं जनहितैषी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 14वीं बार रिहाई ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी सरकार चुनावी लाभ के लिए राम रहीम को विशेष छूट दे रही है। जानिए इस रिहाई के पीछे के राजनीतिक संकेत। राम रहीम को 2 साध्वियों के साथ रेप के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा गुरमीत को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और डेरे के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया है। वो अगस्त 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं, लेकिन बार बार मिल रही पैरोल के पीछे आखिर असली वजह क्या है, इस सवाल का जवाब हम इस रिपोर्ट में तलाशने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर पैरोल मिल गई। ये पैरोल 40 दिन के लिए दी गई है। ये 14वीं बार है जब गुरमीत को जेल से रिहाई मिली है। बलात्कार और हत्या जैसे संगीन अपराधों में सजा काट रहे राम रहीम पर हरियाणा सरकार क्यों मेहरबान है, इसकी वजह जानने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि बाबा राम रहीम को किस गुनाह की सजा मिली है। दरअसल गुरमीत राम रहीम को अगस्त 2017 में 2 शिष्याओं से रेप का दोषी पाया गया था और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। पंचकुला के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने साल 2019 में बाबा गुरमीत और 3 अन्य को 16 साल पहले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और डेरे के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड के लिए आजीवन कारावास की भी सजा सुनाई थी। राम रहीम चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर रोहतक की हाई सिक्योरिटी सुनारिया जेल में बंद हैं। अब सवाल ये है कि राम रहीम को हरियाणा सरकार में लगातार पैरोल पर पैरोल आखिर क्यों दी जा रही हैं? ऐसी कौन सी आपात स्थिति बाबा के साथ है जिसके लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं? आपको बता दें कि राम रहीम लगातार अपने अनुयायियों से बीजेपी को वोट देने की अपील करते रहे हैं और माना जाता है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार उसी के एवज में उन्हें बार बार रिहाई देती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में कोई दूसरा कैदी नहीं है जिसे इतने कम समय में इतनी बार छुट्टी मिली हो। अब आपको ये भी बता देते हैं राम रहीम को कब कब पैरोल मिली है। 2020 मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल, 2022 3 बार पैरोल जिसमें 40 और 21 दिन की छुट्टियां शामिल, 2023 5 बार पैरोल जिसमें 50 दिन की लंबी पैरोल दी गई, 2024 13 अगस्त को 21 दिन और 1 अक्टूबर को 20 दिन की फरलो, 2025 28 जनवरी को 30 दिन की पैरोल और 9 अप्रैल को 21 दिन की फरलो, 2025 5 अगस्त को 40 दिन की पैरोल और फरलो के नियम। अब आपको पैरोल और फरलो के नियमों के बारे में भी बता देते हैं। जेल मैनुअल के अनुसार पैरोल पारिवारिक आपातकाल के लिए दी जाती है, जबकि फरलो कैदी को समाज से जोड़े रखने के लिए होती है, जिसके लिए ठोस कारण जरूरी नहीं। 10 साल से अधिक सजा वाले कैदी को साल में 10 सप्ताह की पैरोल और 4 सप्ताह की फरलो मिल सकती है, लेकिन राम रहीम को बार बार बिना ठोस कारण के रिहा किया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि राम रहीम को दी जा रही पैरोल पर हाई कोर्ट भी नाराजगी जता चुका है। साल 2024 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस रिहाई को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बिना अनुमति पैरोल न देने की चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बाद भी रिहाई का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। जेल प्रशासन का दावा है कि राम रहीम का व्यवहार अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान है? देश की जेलों में कई पत्रकार और आंदोलनकारी बंद हैं, जिनके अच्छे व्यवहार की गवाही समाज देता है, फिर भी उन्हें ऐसी राहत नहीं मिलती क्योंकि उनकी राजनीतिक पहुंच बाबा जैसी नहीं होगी। राम रहीम की बार बार रिहाई के पीछे राजनीतिक स्वार्थ की बात सामने आती है। हरियाणा के 6 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल में डेरे के लाखों अनुयायी हैं। अनुमान है कि हरियाणा की 30 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर उनके अनुयायी वोटरों को प्रभावित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यही वजह राम रहीम को खास तरह कैदी बना देती है। ऐसे में एक कहावत मशहूर है जिसका जिक्र यहाँ करना गलत नहीं होगा कि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जनहितैषी के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए जनहितैषी।